हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेडी स्टडी एंड गो पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, जो थर्ड सेमेस्टर में आ चुके हैं। तो उनके जो हैं 3 बुक जो हैं आपकी कोर कोर्सेज़ हैं। ठीक है, कोर का मतलब होता है तीनों ही मेन है, कंपलसरी आपको पढ़ना ही पड़ेगा ये तीनों। ठीक है, मैंने आपको जो है पहले वीडियो जो मैं अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो है सिलेबस मैंने एक्सप्लेन किया है। आज जो है सेकंड बुक है, इसमें तुलनात्मक सरकार और राजनीति का परिचय। ठीक है, इसमें हम जानेंगे कि इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, तो तुलना करते हैं हम इस चीज़ में, क्या करते हैं, तुलनात्मक सरकार जानेंगे कि हम देशों के क्या करेंगे, इसमें तुलना करेंगे। उनके संविधान से कर सकते हैं, उनके चुनाव प्रणाली से कर सकते हैं। तो एक देश की तुलना जो है विभिन्न देशों से जब हम तुलना करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तुलनात्मक राजनीति कहते हैं या तुलनात्मक सरकार कहते हैं। ठीक है, तो इस बुक में हम तुलनात्मक राजनीति के बारे में जानेंगे। इकाई 1 है, इसमें इकाई 2 है तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करने के उपागम, कि हम तुलनात्मक राजनीति का जो अध्ययन है उसके किस किस उपागम से जो है हम उसके राजनीति का अध्ययन हम कर सकते हैं। तो पार्ट 1 है, इसमें संस्थागत उपागम, प्रणाली उपागम, संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम। ठीक है, तो ये सारे चीज़ों के उपागम है जो तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन को बारे में जो है हमें बताते हैं। पार्ट 2 है, इसमें तुलनात्मक राजनीति के दृष्टिकोण। तुलनात्मक राजनीति के क्या दृष्टिकोण होते हैं, क्या पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं तुलनात्मक राजनीति के, और राजनीतिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण उपागम, राजनीति और सांस्कृतिक कल्चर से जो रिलेटेड है वो वाला जो है उपागम हम पढ़ेंगे। पार्ट 3 है, इसमें नव संस्थावान, न्यू जो है व्यवस्था जो है इसमें पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो ये तुलनात्मक राजनीति में बताया है, तो इसमें हम पढ़ेंगे। इसमें इकाई 3 है आधुनिक सरकार के ऐतिहासिक संदर्भ। ठीक है, आधुनिक सरकार जो वर्तमान में जो चल रही है वो सरकार के बारे में जानेंगे। ठीक है, और पार्ट 1 में इसमें पूंजीवाद, अर्थ एवं विकास, भूमंडलीकरण। देखो, पूंजीवाद का मतलब वही होता है जो जैसे आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा कि पूंजीवादी व्यवस्था कहाँ पे कौन सी होती है, जहाँ पर सरकार का जो है दायित्व जो होता है कम होता है और प्राइवेट सेक्टर जो है अपना काम जो है ज़्यादा करती है। ठीक है, तो जिन चीज़ों पर प्राइवेट का अधिकार होता है, ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं तो उनका अधिकार जो है पूंजीवाद में होता है। अब इसका अर्थ क्या होता है और विकास के बारे में हम जानेंगे। भूमंडलीकरण, आपको पता होगा कि वैश्वीकरण ने जो है वैश्वीकरण के कारण जो है पूरे विश्व में जो क्या हो गया है, पूंजीवादी व्यवस्था हो गई। दूसरे देश की जो कंपनियां हैं अन्य देशों में जाकर जो है अपना व्यापार करने लगी है। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। पार्ट 2 है, इसमें समाजवाद का अर्थ और उदय विकास। समाजवाद, जहाँ पर देखो जैसे हम अमेरिका में कौन सी थी, पूंजीवादी व्यवस्था थी, तो सोवियत संघ में कौन सी थी, समाजवादी व्यवस्था। तो ये आपको पहले से ही डिफरेंसेस पता होगा कि समाजवाद में जो है सारी चीज़ें जो होती है सरकार के नियंत्रण में होती है और पूंजीवाद में प्राइवेट सेक्टर के पास होती है। ठीक है, पार्ट 3 है, इसमें उपनिवेशवाद तथा विउपनिवेशीकरण का अर्थ, संदर्भ, उपनिवेशवाद के रूप, उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष और उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया। देखो, उपनिवेशवाद जो हमारे देश पर जो है कर रखा था तो हम उपनिवेशवाद थे। ठीक है, अब विउपनिवेशवाद का मतलब है कि जो दूसरी कंपनी है वो इनडायरेक्टली रूप से जो है आकर हमारे देश पर जो है शासन करती है। ये आपको पूरे चैप्टर में अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, अब जो आता है हमारा इकाई 4 है, इसमें तुलनात्मक विश्लेषण के लिए विषय वस्तु, कि तुलनात्मक राजनीति के लिए जो है कौन से सब्जेक्ट या चुने जाते हैं उसमें। ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें ब्रिटेन के संवैधानिक विकास और राजनीतिक अर्थव्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन। ब्रिटेन से हम उसके राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जो है तुलनात्मक अध्ययन करते हैं इसमें। और दूसरा है
संवैधानिक विकास का तुलनात्मक अध्ययन और ब्राज़ील में राजनीतिक अर्थव्यवस्था। ब्राज़ील, इसमें सभी अर्थव्यवस्था के बारे में जो है हम जानेंगे। तीसरा है इसमें नाइजीरिया में संवैधानिक विकास और राजनीतिक अर्थव्यवस्था। संवैधानिक विकास उसका कैसे और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। चौथा है चीन संवैधानिक विकास और राजनीतिक अर्थव्यवस्था का अध्ययन। इसमें जो है ब्रिटेन की, ब्राज़ील की और नाइजीरिया और चीन की जो है अर्थव्यवस्थाओं के बारे में जो है हम जानेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका सिलेबस है, तुलनात्मक सरकार और राजनीति का परिचय। ठीक है, आई होप ये आपको सिलेबस जो है समझ में आया होगा। इसके थ्रू जो है आपको अपनी स्टडी जारी करनी है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। धन्यवाद।